ठीक है संध्या जी, हम सबसे पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं, उसके बाद सबको बताएंगे। चलिए। ये संध्या तो इस पेन ड्राइव के साथ पुलिस स्टेशन जा रही है। कहीं किस्मत ने पलटी मारी और ये पेन ड्राइव वहां किसी ने देख लिया तो इतने महीने की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वैसे भी ये तो बहुत तेज है, मैं कोई खतरा नहीं ले सकता। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। छोटू, भाभो कहना कि हम एक जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, 1-2 घंटे में वापस आ जाएंगे। जी भाभी साहब। चलिए संध्या जी। भाई साहब, वो जल जुलानी एकादशी के लिए मुझे भी अपना परिचय पत्र बनवाना था। उसके लिए थाने जाना था, पर जब आप लोग गए तब यहाँ पर काम बहुत था, इसलिए मैं नहीं जा पाया। अगर आप लोगों को तकलीफ ना हो तो क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? वैसे भी वहाँ परिचय पत्र बनवाने के लिए 2 लोगों के हस्ताक्षर जरूरी हैं, तो अगर आपके साथ जाऊँगा तो ये काम भी हो जाएगा। और भाई साहब, अभी तो दुकान पर ग्राहक भी नहीं है। ठीक है राजकुमार, तुम भी साथ में चलो। पपुड़ा, दुकान से चल संध्या जी। संतोष, संतोष, चाय पी। संतोष, इतनी देर से काम कर रही है, थोड़ा गर्म चाय पिएगी तो थोड़ा आराम मिलेगा। हा? कब से तू काम। हा? संतोष, ये क्या फटे पुराने कपड़े जोड़कर तू क्या कर रही है? हा? संतोष, अब ये जोड़ तोड़ करना छोड़ दे। हा? भूल गई के थारे छोरे ने 55 लाख रुपए जीते हैं। अब तो सेठानी बन के रहे और बस नोट गिना कर। लक्ष्मी बड़ी चंचल हुए भरतार जी, है कि इज्जत करोगा ना तो टिकी रहेगी। और फिर मारा छोरा इतनी सारी रकम कोई जुए में ना जीती है। उन पसीने की कमाई है हमारे छोरे की। और हाँ, घर में ब्याह लायक छोरा छोरी बैठे और आप अभी दादा बनने वाला हो। जेब से माल उड़ाओगा, खर्चा करोगा तो कट्ठे से पूरा करोगा। कुछ महीने में मीना भीननी की भी गोद भराई रखनी है। और हाँ, मैं तो सोच रही थी कि मीना भीननी के लिए 2 तोले के सोने के कंगन बनवा दो, या ठीक रहेगी। 2 तोले के सोने के कंगन हमारे लिए? संतोष, तो अब सपने में ही देख के खुश हो ले सोने ने। देखा नहीं कितने भाव चढ़ गए सोने के। अरे क्या कर रहे हो बाबा साहब? कितनी मुश्किल से तो आज भाभो के दिल में हमारे लिए प्यार की नदियां बही हैं, क्यों सुखा देने पे तुले हुए हो? इसीलिए जहां खर्चा बच सके है ना, बचा रही हूं, भले ही वो फटे पुराने कपड़े क्यों ना हो। पर हाँ, जहां लेने देने की बात है ना, घर की सुबह को सवाल होवेगो, वहां मैं कंजूसी ना करने वाली। हाँ रे, अब की बार तीसरी पीढ़ी घर में आ रही है। मीना भीननी की गोद भराई पर सोने के कंगन उसके हाथों में जरूर डालूंगी। बस जो ठान ली सो ठान ली। नजर ना लग जाए भाभो के इस ख्याल को भी। हाँ हाँ, सोने के कंगन मीना करेगी खानी खानी खानी। आपका शक बिल्कुल सही निकला संध्या जी। हमने चतुरी के गांव के पुलिस स्टेशन में फोन करके पता लगाया, उसकी माँ और काका दोनों ही गांव में नहीं हैं। गांव के बुजुर्गों के साथ 4 धाम की तीर्थ यात्रा पर गए हैं। इससे तो ये पता चलता है सर कि चतुरी अपने गांव नहीं गई।
और वो यही पुष्कर से ही लापता हुई है। हम लोग तो इसलिए चुप बैठे थे कि वो अपने गांव ही गई है। मेरे हिसाब से वहाँ एक पुलिस टीम को भेजना होगा जो वहाँ जाकर वहाँ की कुछ बातें पता कर सके। वैसे चतुरी का गांव सीकर स्टेशन से कितनी दूर है? राजकुमार, जी राजकुमार जी। ये सीकर स्टेशन से आपका गांव कितने अंदर है? जी यही कोई 23-24 किलोमीटर होगा। इसका मतलब हमें आज से ही कार्यवाही शुरू करनी होगी। साहब, चतुरी हमारे लिए नौकरानी नहीं बल्कि हमारे परिवार के एक सदस्य है। ये अब जैसे भी हो, आपसे विनती है कि चतुरी को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए आप। देखिए, इन सब चीजों को देख के लगता है कि चतुरी गायब तो है ही है, बल्कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत में भी है। सूरज जी, पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी, आप निश्चिंत रहिए। हम इस केस को पूरी प्रायोरिटी देंगे। और हाँ, आप भी अपनी तरफ से उसके जितने भी जान पहचान वाले हैं उनसे मिलिए और पता लगाने की कोशिश कीजिए कि वो आखिरी बार कहाँ और किसके साथ देखी गई थी। जी इंस्पेक्टर साहब। इससे हमें इस केस में मदद मिलेगी। बाकी चतुरी की तस्वीरें हम पुष्कर शहर में लगा देंगे। हो सकता है हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए। वैसे आपके पास उसकी तस्वीर तो होगी? हम तस्वीर लाए हैं सर। दीजिए। प्रकाश। हाँ जी सर। फौरन इस तस्वीर से गुमशुदा वाले पोस्टर बनवाओ। और हाँ, एक कॉपी राठी जी को भी दे दीजिए। ठीक है सर जी। मैं आपको चतुरी की गुमशुदा पोस्टर वाली एक कॉपी दे देता हूँ। उसकी फोटो कॉपी निकलवा कर आप भी उसे अपने मोहल्ले में और जान पहचान की जगह पर लगवा दीजिए। 1 मिनट, आप इनकी डिटेल्स बता देंगे? सूरज जी, मैं जाती हूँ। नाम? नाम चतुरी। एड्रेस? मकान नंबर 82, हनुमान गली, अजमेर रोड, पुष्कर। सर, एरर आ रहा है। लगता है प्रिंटर खराब हो गया, बनवाना पड़ेगा। कोई बात नहीं संध्या जी, आप शाम को आकर ले लीजिएगा, ठीक है? सर, मेरे पास ये पेन ड्राइव है। अगर आप चाहे तो ये पोस्टर मुझे इसमें कॉपी करके दे सकते हैं। मैं बाहर से इसका प्रिंट आउट निकलवा सकती हूँ। ठीक है। प्रकाश, ये पेन ड्राइव लो, ये इसमें कॉपी करके दे दो। सर जी, आप एक साइन कर दीजिए राजकुमार के पहचान पत्र। माय गॉड,
कुछ परेशानी है क्या? नहीं नहीं संध्या जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपना ईमेल आईडी दे दीजिए, मैं मेल करवा दूंगा। जी। इनके कंप्यूटर में प्रॉब्लम है और आपका पेन ड्राइव भी नहीं चल रहा है। संध्या जी, क्या मैं ये पेन ड्राइव रख सकता हूँ? जी जरूर, रख लीजिए। वैसे ये पेन ड्राइव आप ही का है ना? जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये पेन ड्राइव मुझे घर के बाहर कचरे के डिब्बे में पड़ा मिला। मुझे नहीं पता किसका है। ठीक है, जो भी पता चलेगा हम आपको बता देंगे। अब आप जाइए। जी धन्यवाद। थैंक यू। सर, हमें एक पेन ड्राइव मिला है। ये लीजिए आपका। हाँ जी, धन्यवाद। रे छबी, शरबत आज ही लाएगी ना? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? लीजिए ना। अरे समदन सा, ये सब क्या जरूरत थी लाने की? नहीं नहीं बाबू, ये तो बस कुछ छोटे मोटे तोहफे हैं और कुछ मिठाइयाँ। अरे अमेरिका से सामान लाए हैं, बढ़िया तो होगा ही, पर दाम की पर्ची तो हटा ली ना। वो हमारा मतलब है, पिछली बार तीज की साड़ियाँ आई थी तो वो दाम की पर्ची लगी रह गई थी ना, गलती से। वो संध्या बेनी सूरज के साथ गई है। अगर आप लोगों ने जल्दी है तो मैं सूरज ने फोन कर बुलवा देती हूँ। नहीं नहीं बाबू, जल्दी किस बात की, अब तो यही है। बाबू, हम जानते हैं कि हमारी गलती माफ करने लायक नहीं है, पर फिर भी हालात ही ऐसे थे कि गलती हो गई। नादानी समझकर माफ कर दीजिए। समदन सा, अगर यही बात आपने 3 महीने पहले कही होती ना, तो आपसे नाक भी रगड़वाती और माफ भी ना करती। अब जख्म तो छोड़ो, जख्म के निशान भी ना बचे। आपकी ननद हमारे घर में इसी जम गई है जैसे इसी आंगन में पैदा हुई। समधी सा, आपका कामकाज कैसे चल रहा है? जी, काम बाबू, कामकाज तो अपनी जगह, पर जिस देश में जिंदगी बिताई हो उससे नाता नहीं टूट सकता। बस यहाँ आना ही ठीक लगा तो आ गए। बात तो सही है आपकी,
अजी यही फर्क हुए है इंसान और चिड़कली में। चिड़कली अपना घोंसला हर साल बदलते हुए, पर इंसान का मुंह अपनी जगह से ना छूटे। भैया कहाँ घर लिया है आपने अपना? वो बाबू साहब, बापू नगर में एक छोटा सा मकान देखा है। अच्छा अच्छा। हवा पानी अच्छा है। फिलहाल वहां पे लिपाई पुताई का काम चल रहा है। बस 2-3 दिन की बात है, फिर मकान मिल जाएगा। पर ऐसी हालत में चूने की महक से समदन सा ने तकलीफ होती होगी ना? जी बाबू, थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है, पर घर के बाहर बैठने के लिए कुछ जगह है तो दिन भर बगीचे में ही बैठी रहती हूँ। देखो जी, अब ये बात तो बहुत पुरानी होगी कि बेटी के घर का पानी भी ना पिए। अगर आप दोनों इस घर को अपना समझते हो तो जब तक घर का काम पूरा ना हो ना, आप दोनों अटे रह सको। ये बात कही संतोष तूने। संध्या बिंदनी ने तो बहुत अच्छा लगेगा। अरे इतने दिनों बाद इतनी दूर से उसकी भाभी आई है, कहने सुनने के लिए कितना कुछ होगा। और हम तो बहुत ही खुश हैं, क्योंकि आपके घर में भी खुशियां आने वाली है और हमारे घर में भी खुशियां आने वाली है। क्यों संतोष? भाभी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ। भाई जी सब ठीक है ना? सब ठीक। नमस्ते। नमस्ते। भाभी बैठो ना। भैया कैसे हो? और भाभी मेरा चिटकू कैसा है? बुआ को पहचान तो लेगा ना? इतने दिन बाद मिल रहे हैं ना, पता नहीं। अब इससे कहीं और इंतजार ना करवाए, जल्दी से आ जा। जी बुआ जी, बस अब थोड़े ही दिन। अंकुर जी जी सब ठीक ठाक है ना? जी हाँ, सब ठीक है। भाभो, आपका दिल बहुत बड़ा है। जो आपने हमारे दिल की कौन सी सब्जी बनानी है जो तोलने में लगी है? पहले ये बताओ कि बिना पूछे कहां चले गए थे तुम दोनों? और छोटू के हाथ संदेशा भिजवा दिया। इतनी मेहनत क्यों की? हाँ, नहीं बाबू, वो दरअसल हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे। चतुरी की लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने। की? हो दिया और बाती हम
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।